पिछली क्लासेस के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम था बेटा चैप्टर का नाम? पिछली क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, 2-3 क्लासेस में यही चैप्टर चल रहा है क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार व लवण। अम्ल क्षार व लवण, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे बच्चों। और इसके अंदर सबसे पहली बात, इससे अंदर हमने सबसे पहले हमने एसिड पढ़ लिया, अम्ल पढ़ लिया, प्लस उसके टाइप्स भी पढ़ लिए थे, उसके प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने बेस पढ़ा था। बेस का मतलब क्षार, क्षार बनी। क्षार हमने पढ़ा था और क्षार के हमने क्या पढ़े थे? एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। क्षार के हमने क्या पढ़े थे? उदाहरण हमने पढ़े थे। क्षार के हमने क्या पढ़े थे? एग्जाम्पल, उदाहरण हमने पढ़े थे। ठीक है। फैमिली में सब ठीक है सर? हाँ भैया सब ठीक है फैमिली में। तुम ही तो हमारा फैमिली हो। तुम्हारे और अलावा एक मम्मी है, एक पापा है, एक और बस तुम तो हो ही फैमिली। सब ठीक है बेटा। चलो, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं तो आप याद रखना। एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में 2 पढ़े थे बेटा, याद है आपको? कितने एग्जाम्पल पढ़े थे हमने? 2 एग्जाम्पल पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था MgOH का होल ट्वाइस। ये दोनों एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। और मैंने कहा था कि जितने भी बेस होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं प्यारे बच्चों, हाँ, जितने भी क्षार होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, मैंने कहा था कि उन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी और वो क्या होगा? OH। क्या दिखेगा? OH। OH आपको कॉमन दिखेगा ही दिखेगा जितने भी बेस आपके होते हैं। तो पिछली क्लास में 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया था और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया था। अब हम बेस के तीसरे एग्जाम्पल पर चल रहे हैं। उसके बाद हम सॉल्ट पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? वीडियो रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है यार तुम लोग। अपना ना, अमृता नाम का बच्चा है एक, बेटा आप ना शुरू से स्टार्ट कर लो एप्लीकेशन को, फिर आपका सही चलने लग जाएगा। ठीक है। अब सुनो, तो तीसरा एग्जाम्पल सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग पिछली क्लास को देख चुके हैं या नहीं देख चुके। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग पिछली क्लास को देख चुके हैं। इसकी जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसको देख चुके हैं ना? बताओ। आगे चले। अब सुनो, तो तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। बेस के हम क्या पढ़ रहे थे? एग्जाम्पल। और हमने आपको बताया था बच्चों कि क्षार के जितने भी उदाहरण होते हैं, क्षार के जितने भी उदाहरण होते हैं, सब में OH आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा आ गया और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसे NaOH कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी नाम वही रहेगा, NaOH। सर एल्कलाइन क्या होता है? बेटा एल्कलाइन बेस को ही कहते हैं। एल्कलाइन, एल्कलाइन वर्ड का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है क्या होता है एल्कलाइन। बेटा ऐसे बेस जो पानी में घुल जाएं, ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाएं प्रॉपरली, उसको हम एल्कलाइन कहते हैं। लिख दूं मैं यहां पर बाबू? लिख देता हूं। ऐसे, ऐसे बेस क्षार जो पानी में घुल जाए, पानी में घुल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन वर्ड कहते हैं। ठीक है। चलो अब सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं NaOH। इसके बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। श्रवण कुमार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात करना बेटा। इनका वीडियो रिकॉर्डेड देखते हैं तो रुक जाता है, चलते चलते बंद हो जाता है। आपका ये प्रॉब्लम है। आपने 1 लाख बार कमेंट कर दिया होगा, मुझे पता है, बार बार आप यही कमेंट को रिपीट कर रहे हो। बेटा मैं इसका सॉल्यूशन कैसे दूंगा? आप, हाँ एक सॉल्यूशन है इसका, ये करके देख लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया आपका जो नंबर है उस पर कॉल कर लेना। आप ना अपने एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, यानी कि अनइंस्टॉल कर दो, फिर दोबारा से इंस्टॉल करके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना, तब आपका ठीक हो जाएगा। हो सकता है अपडेट हो गया होगा तो इस वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। चले, अब आगे चले। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते बेटा। तो अब सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट,
इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है? इट इज नॉन एज, लिख लो, इट इज नॉन एज कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। दूसरा याद रखना बेटा, इसका यूज साबुन बनाने में किया जाता है और साबुन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जो हम साबुन नहाते हैं, नहाने वाला साबुन अलग होता है, कपड़े धोने वाला साबुन अलग होता है। तो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, उसको बनाने में किस चीज का प्रयोग करते हैं? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका किसका बोलो? कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े धोने वाले साबुन को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। हार्ड सोप के नाम से जानते हैं। जल्दी से बता दो। हार्ड सोप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? गुरुजी, एल्कलाइन वाटर सच में इफेक्टिव होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। ठीक है, तो लिखो इसका यूज, इट इज यूज्ड इन मेकिंग द मेकिंग द हार्ड सोप। हार्ड सोप का मतलब है कपड़े धोने वाले साबुन जो हैवी वाटर में भी काम करते हैं, भारी जल खारे पानी में भी काम करते हैं। हार्ड सोप, इसका प्रयोग इसका प्रयोग कठोर साबुन बनाने में होता है। कठोर साबुन बनाने में होता है। लिख लिया? क्या ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए बेटा? किसके बारे में याद रखने हैं ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको याद रखने। हाँ जी, जितने भी कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, उन सब को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना, उन सब को बनाने में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का प्रयोग होता है। क्लियर है? NaOH यूज याद हो गया? जल्दी से बताओ बेटा। और बताएं इसके यूज क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओ क्या है इसके यूज। साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, बिल्कुल बेटा। और बताओ किसके काम आता है? और किसके काम आता है? जल्दी से बताओ। ये आंखों में अगर चला जाए तो बेटा इरिटेशन होता है, प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल कह रहे हैं राहुल जी। चलिए, हाँ, मेरे फिजिक्स का, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तीसरा लिखो बेटा, इट इज यूज्ड इन फूड। इट इज यूज्ड इन फूड फॉर किलिंग बैक्टीरिया। इसका प्रयोग खाने में भी कर लेते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। लिखो, इसका प्रयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, के लिए होता है। ठीक है बेटा, याद हो गया आप लोगों को? बताओ। रवि कुमार, अभी ऐसे थोड़ी पता चलता है, कह रहा है फिजिक्स का क्लास पूरा हो गया बेटा, वो देख के बता देंगे आपको। आगे चलें, तो ये तीन यूज सबसे ज्यादा आपको क्या करने हैं बेटा? इसके बारे में याद रखने हैं। ये ब्लीचिंग के भी काम आता है, यानी कि ये रंग को भी उड़ा देता है। यूज्ड, आल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग। तो बहुत सारे यूज्ड हैं, बट जो जो मेन मेन यूज्ड हैं वो आपको लिखवा दिए। आल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग, यानी ब्लीचिंग वर्ड का मतलब होता है रंग को उड़ाना, यानी रिमूव द कलर। ब्लीचिंग वर्ड का अर्थ क्या होता है बेटा? टू रिमूव द कलर। तो ये हमारा ब्लीचिंग यानी विरंजक के काम भी आता है। किसके काम आता है बेटा? इट इज आल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग, यह है विरंजक के काम भी आता है। विरंजक के काम आता है, यह है विरंजक के काम आता है। यूज्ड इन ब्लीचिंग। ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग वर्ड का मतलब होता है टू रिमूव कलर, यानी रंग को उड़ाना। रंग का उड़ना, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग कहते हैं, रंग उड़ना। ठीक है, तो ये सभी आपको क्या करने हैं? याद होते हैं, याद रखने हैं बेटा। आगे चलें। टूथपेस्ट में कौन सा बेस पाया जाता है? एक बच्चे ने पूछा है सर, टूथपेस्ट में, यानी जो आप डेली टूथपेस्ट करते हो, उसमें कौन सा बेस पाया जाता है, कौन सा क्षार पाया जाता है? तो बेटा उसमें अलग क्षार पाया जाता है जिसका नाम फ्लोराइड होता है। ठीक है,
सोडियम फ्लोराइड भी उसको कह सकते हैं, वो अलग क्षार होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, वो एक सॉल्ट होता है जो उसमें पाया जाता है। ये बातों को क्या करना है, जो गंदगी को आपके दांतों से हटा देता है। चलें अब हम दूसरे पर चलते हैं। अब हम किस पर चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं। अगला हमारा आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे बेटा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और ऐसे ही हमारा क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, के ओ एच होगा। क्या होगा बोलो, के ओ एच। जैसे अभी क्या था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि एक बच्चा कह रहा है सर केमिस्ट्री का क्लास कब होता है। बेटा ये केमिस्ट्री तो चल रही है, और क्या ये फिजिक्स चल रही है। फिजिक्स में थोड़ी आता है ये सोडियम पोटेशियम। केमिस्ट्री है, 12 से 1 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। फिजिक्स का क्लास केमिस्ट्री खत्म होने के बाद चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में फिजिक्स का भी क्लास चलेगा, एक दिन में केमिस्ट्री का भी क्लास चलेगा। वो एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, बताओ और कोई डाउट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा, कास्टिक सोडा कहते हैं। ऐसे ही इसे पता है क्या कहा जाता है, लिखो, इट इज नॉन एज इट इज नॉन एज कास्टिक पोटास। इसे क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। इसे कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं भैया, कास्टिक पोटास के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जैसे हमने बताया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, उसका प्रयोग कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में होता है, ये डिटर्जेंट बनाने में होता है। आप यहाँ ये भी लिख सकते थे कपड़ा धोने वाला साबुन, या हम इसको क्या, दूसरा क्या है, डिटर्जेंट, जो सरफ होता है ना, सरफ पाउडर जो होता है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, उन सब को बनाने में किसका प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन नहाना साबुन बनाने में, जिसे सॉफ्ट सोप कहेंगे, या शैम्पू बनाने में किसका प्रयोग होता है, साबुन शैम्पू बनाने में जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। क्लियर है, आगे चले तो लिखो बेटा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग द मेकिंग द सॉफ्ट सोप। इसका प्रयोग, लिखो बेटा, इसका प्रयोग हल्के साबुन या मृद साबुन, मृदु, मृदु का मतलब हल्का, सॉफ्ट साबुन बनाने में होता है। मृदु साबुन बनाने में होता है, बनाने में होता है। क्लियर है, आगे लिखो बेटा, और बताओ, यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप बताइए, तीसरा कोई यूज बताओ बेटा जल्दी से, किसमें इसका प्रयोग होता है, आप लोग बताओ। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताओ। बताओ, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, लिखो, इट इज आल्सो यूज्ड इन, एक बच्चे का सवाल जवाब आया है, सर कहाँ पर होता है, शैम्पू में प्रयोग होता है, बिल्कुल बैटरी में प्रयोग होता है। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड इन बैटरी, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। स्किन प्रोडक्ट जो होते हैं, चेहरे पे लगाने वाले जितने भी स्किन प्रोडक्ट होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। त्वचा संबंधी अगर कोई रोग हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे खुजली होने लगती है स्किन पर, तो इसको लगाकर आप ठीक कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, इचिंग होता है ना, खुजली होने लगती है, इसको लगाकर ठीक कर सकते हैं। डर्मेकोलॉजी कहते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई भी विज्ञान है तो वो क्या है, डर्मेकोलॉजी, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बेटा याद रखेंगे आप लोग। हाँ, तो लिखो, इसका प्रयोग
इसका प्रयोग त्वचा से संबंधित होता है, त्वचा संबंधी उत्पादों में होता है, उत्पादों में होता है। त्वचा संबंधी जो बीमारी होती हैं उनमें जो उत्पाद प्रयोग होते हैं उसमें होता है किसका यूज बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज। क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन बैटरी? बताओ बेटा, बैटरी में कैसे प्रयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? तो आपने देखा होगा जो बैटरी होती है ना उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसमें इसको डाल देते हैं बेटा। ठीक है, उसमें इसको डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसको डाल दिया जाता है। वैसे तो तेजाब भरा जाता है जिसका नाम हमने आपको पहले भी बताया था, H2SO4। ठीक है, ओके। H2SO4 भरा जाता है तेजाब वैसे तो, लेकिन बेटा इसका भी प्रयोग उसमें किया जाता है जब दो एन, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, बैटरी में आपने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उसके बीच में जो लिक्विड होता है उसमें भरा जाता है। आगे चले, तो ये आपको इसके यूज याद रखने हैं, बस इतने यूज। ठीक है, इतने यूज आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। आगे चले, तो बस आपको इतने एग्जाम्पल यानी 4 यूज इसके और 4 यूज इसके। अब हमारे पता है तो टोटल कितने हो गए? बेस के 4 एग्जाम्पल आपने खत्म कर लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ लिया बेटा। कास्टिक पोटास क्या होता है गुरुजी? बेटा उसका केमिकल नाम है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक पोटास, क्योंकि पोटास पोटेशियम से क्या है? पोटास बना हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बिल्कुल, ग्रुप डी के लिए इस क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग ले सकते हो। पीरियोडिक टेबल का सेकंड क्लास नहीं होगा? किसने कहा ऐसा नहीं होगा बेटा? जरूर होगा वहीं पर। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेंगे कौन सा बैच है आपका, बताना जरा। अब मेरी बात सुनो अगला, अब मेरी बात सुनो अगली। अब हेडिंग डालो बेटा। देखो अब तक आपने इस चैप्टर के अंदर एसिड भी पढ़ लिया और आपने क्या पढ़ लिया? बेस भी पढ़ लिया। यानी कि एसिड के भी एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़ लिए और बेस के भी एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सॉल्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले एक रेन आती है जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। क्या आती है? एक रेन आती है जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन, यानी हिंदी में जिसे अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के नाम से जिसको जानते हैं, एसिड रेन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल। चले। अरे कुछ बच्चे कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल की क्लास नहीं हुई है सर, हम कहाँ से पीरियोडिक टेबल का नाम बोल दिए? अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, किसी और से कह रहा हूँ भैया। जिसकी नहीं हुई है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज का। ठीक है, बताओ बेटा। तो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, हेडिंग डालो। अब ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपको पता है कि रेन कोई एसिडिक थोड़ी होती है, यानी भगवान ने थोड़ी एसिड मिला दिया उसके अंदर कि आज अपन एसिड रेन करवाएगा जनता के ऊपर। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान ने उसके ऊपर एसिड रेन डाल दिया यानी हमारे ऊपर एसिड रेन करवाएंगे, नहीं भैया। एक्चुअल में रेन तो रेन ही होती है, बरसात तो बरसात ही होती है। बरसात का फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा, क्योंकि पानी का फॉर्मूला तो क्या होता है? H2O ही है, होता है। बट एसिड रेन क्यों कहते हैं फिर उसको? है नहीं, मौसम की पहली बरसात को कहते हैं ना, इसमें नहाना मत चाहिए। जैसे सबसे पहले बारिश होती है, बारिश का सीजन आता है और पहली वर्षा जब होती है तो कहते हैं इसमें नहाओ मत, क्योंकि नहाने से स्किन की बीमारी हो जाएगी। उसको ही तो एसिड रेन कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर यानी वातावरण के अंदर, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। वातावरण के अंदर दो जहरीली गैस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वातावरण के अंदर दो जहरीली गैस पाई जाती हैं। दो जहरीली गैस पाई जाती हैं हमारे वातावरण के अंदर। क्या पाई जाती हैं? दो जहरीली गैस पाई जाती हैं। उन गैसों के आपको नाम याद रखना है। ये गैस कहाँ से निकलती हैं? फैक्ट्रियों के धुएं से, कंपनियों के धुएं से ये गैस निकलती है। अभी रूपेश जी उसका कुछ पता नहीं है बेटा, बाद में जब पता चलेगा तो बता देंगे आपको, ठीक है। चलो, तो दो जहरीली गैस हमारे वातावरण में पाई जाती हैं।
कहाँ से निकलती हैं दोनों जहरी गैस? फैक्ट्री धुएं, कंपनी के धुएं से। भट्टा जो होते हैं ईंट बनाते हैं, देखा होगा आपने, जहाँ ईंट बनती है वहां से चिमनी जो होती है उससे ये गैस निकलती है। इन गैसों के नाम होते हैं, मैं आपको बताऊं कौन से नाम होते हैं। SO2 और NO2। SO2 और NO2। SO2 का मतलब है सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या है SO2 का मतलब? सल्फर डाई ऑक्साइड। NO2 का अर्थ होता है भैया नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या होता है भैया जी? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 का नाम होता है। तो वातावरण के अंदर कितनी जहरीली गैस पाई जाती हैं? दो। एक SO2 पाया जाता है और एक NO2 पाया जाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड। हिंदी में नाम वही रहेगा। कोई बालक सोचे सर हिंदी में लिख दो, बेटा हिंदी में नाम वही रहेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड को सल्फर डाई ऑक्साइड ही बोलेंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बोलेंगे। अब सुनिएगा, बरसात का फॉर्मूला। भाई देखो, रेन है, रेन, वर्षा। वर्षा का फॉर्मूला तो H2O रहेगा भाई, पानी है। बरसात पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा। अब जब बरसात का पानी H2O, ध्यान से सुनिएगा, इस पहली वाली गैस से टकराता है। भाई H2O पानी आ रहा है ऊपर से, भगवान ने पानी है ना, बादलों से पानी गिरा, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में किससे टकराएगा? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से टकराएगा। और ऑलरेडी हमारे वातावरण में आपको पता है 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं, जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो एक एसिड बनता है जिसे H2SO4 कहते हैं। क्या बनता है बोलो? जिसे H2SO4 कहते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसे तेजाब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब। ठीक है। अब दोबारा से सुनना मेरी बात, अब दोबारा से सुनना। यही बरसात का पानी H2O अब दूसरी वाली गैस से टकराएगा। क्या नाम है दूसरी वाली का? NO2। और हमारे वातावरण में 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। और जब ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक और दूसरा एसिड बनेगा, HNO3। इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। तो बस यही खत्म। जब एसिड, ये दो एसिड पानी में मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो, एसिड रेन कहते हैं। खत्म हो गया टॉपिक, यहीं तक आपको समझना है। ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिहार दरोगा के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। कॉम्बो बैच ले लीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं लिया है कॉम्बो बैच तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉम्बो बैच की फीस कितनी है? मात्र 1599 है कॉम्बो बैच की फीस। ठीक है बेटा। और 2 तारीख तक मत लो, फिर 2700 रुपये में ले लेना तुम, क्योंकि तुम तो भैया पैसे वाले आदमी हो, तुम क्यों लोगे अभी, है ना? बाद में ले लेना, 2700 रुपये में ले लेना 2 तारीख के बाद। अब यहां से दो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। क्या? पहला सवाल बनता है कि एसिड रेन होने के लिए कौन सी दो गैस रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी दो गैस जिम्मेदार हैं? तो याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो गैस जिम्मेदार हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एसिड रेन के अंदर, अम्लीय वर्षा के अंदर कौन से दो एसिड पाए जाते हैं, कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं? तो याद रखना, ये दो एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से दो एसिड पाए जाते हैं? एक आपका H2SO4 पाया जाता है और एक आपका HNO3 पाया जाता है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है और क्या पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा एसिड रेन से। तीसरा सवाल एक और बनता है, एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है? फालतू के कमेंट जो करे ना सर, उसको ब्लॉक कर देना। जो एक कमेंट को 3 बार लिखे उसको क्या कर देना गुरुजी? आप ब्लॉक कर देना, फिर कभी उसको अनब्लॉक मत करना। जो काम की बात ना लिखे उसको आप क्या कर देना गुरुजी? ब्लॉक कर देना। ठीक है। हाँ, उड़ा दो। फिजिक्स की क्लास कब होगी? जो दोबारा ऐसे पूछे उसको भी ब्लॉक कर देना। एक बार बता दिया बेटा दिलखुश सैनी जी, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बताओ। 2700 रुपये में लेना पड़ेगा। जिन्होंने अब तक बैच नहीं लिया वो 2 तारीख तक रुक जाओ, 3 को ले लेना तुम लोग बेटा, क्योंकि अभी तो 1599 मिल रहा है, अभी बहुत महंगा है। आप 3 को ले लेना, वो 2700 मिलेगा, तब सस्ता मिलेगा आपको।
5 और 6 के बीच में होता है एसिड रेन का पीएच वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो भैया एसिड रेन है तो एसिड की पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। बिल्कुल हो जाएगा मोनू जी, बिल्कुल। आगे चलें तो ये 3 क्वेश्चन आपके एसिड रेन से बनते हैं। एक पीएच वैल्यू वाला सवाल बनता है, एक आपका कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो बनता है, और एक कौन से 2 एसिड पाए जाते हैं वो बनता है। ठीक है, अब चलें आगे। ये तो हो गई एसिड रेन, ये क्या हो गई, एसिड रेन। अब हमारी एक रेन आती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। क्या कहते हैं जिसको, आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, मतलब जिसको हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जिसको कृत्रिम वर्षा के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल रेन के नाम से जिसको जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कहते हैं, मतलब बिना भगवान की मर्जी के बरसात। सर 5-6 का यूनिट नहीं होता क्या, गाल पे रैप्टा पड़ता है एक, गाल जो होता है ना ये गाल, इस पे इधर लेफ्ट साइड में एक रैप्टा पड़ता है खींच के, ये होता है यूनिट इसका। अमित वर्मा पिछली 2 क्लास देखकर नहीं आया, डंडा रखा हुआ है कोने में एक लंबा सा, कह रहा है पीएच वैल्यू की कोई यूनिट होती है, हाँ 5 किलोग्राम यूनिट होती है, लिख लो 5 से 6 किलोग्राम। ओ गधा, ओ भैया, अब मुझे तो तुम माफ कर दो, तुम मेरे से तुम नहीं पढ़ोगे, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अरे यार तुम पागल हो गए हो। पीएच स्केल होता था एक पैमाना जिस पर 0 से 14 तक गिनती लिखती है, गिनतियों की यूनिट होती होंगी हैं। पीएच पैमाना होता है जिस पर 0 से 14 तक गिनती। भैया तुम पिछली क्लास देख के क्यों नहीं आते हो रे, 7 होता है बीच में, 7 से कम है गिनती तो वो पीएच वैल्यू किसकी है, एसिड की। 7 से ज्यादा होगी तो वो बेस की होती है, क्षार का होता है वो पीएच मान। 7 अगर हो जाए तो ना वो एसिड होता अम्ल, ना क्षार, न्यूट्रल होता है उदासीन। आ गया समझ तुम्हें। अरे तुम लोग यार, मैं बता रहा हूं आर्टिफिशियल रेन। किसी दिन आत्महत्या खुदकुशी मैंने कर ली ना तो जिम्मेदार तुम होगे उसके, कह दूंगा इन्होंने मार दिया मुझे। ठीक है, बताओ आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा क्या होगा। बेटा बिना भगवान की मर्जी के बरसात करवा ली है, कई बार हम अपने देश में करवा लेते हैं इसको, सुनो ध्यान से क्या है। ऐसा होता है यार कि देखो, सबसे पहले ये हमारे देश में कब करवाया गया, 1984 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, एक घटना हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहां से 1984 में, याद रखना सबसे पहले कब करवाया भारत देश में, तो लिखो बेटा सबसे पहले हमारे देश में 1984 में एक घटना हुई जिसे कहते हैं, भोपाल से कोई बिलोंग करता है आप में से, भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, यानी भोपाल गैस त्रासदी की घटना कहते हैं, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कहते हैं। यहाँ हुआ क्या था बेटा, एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, क्या थी, एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, उसमें से एक जहरीली गैस निकल गई थी, फट गई थी, रिसाव हो गया था, एक जहरीली गैस निकली थी, और जो जहरीली गैस पूरी सब कुछ फैल गया था एकदम, जहर घुल गया था वातावरण के अंदर, और उस टाइम बारिश हो नहीं रही थी। तो भारत देश ने क्या करवाया, आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बरसात करवाई। किस फैक्ट्री से निकली थी, यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, वहां से एक जहरीली गैस निकली थी बेटा, क्या निकली थी, एक पॉइजनस गैस निकली थी, एक पॉइजनस गैस यानी कि एक जहरीली गैस निकली थी। यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, क्या नाम था फैक्ट्री का, यूनियन कार्बाइड, वहां से एक जहरीली गैस निकली जिसका नाम था MIC गैस, क्या था, MIC गैस, जिसका पूरा नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है, MIC बहुत जहरीली गैस होती है। तब जाके भारत ने क्या करवाया, आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बरसात करवाई। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें 3 चीजों को मिलाया जाता है, कितनी चीजों को मिलाया जाता है, 3 चीजों को। कौन कौन सी वो 3 चीज होती हैं, सबसे पहले यहां पर AgI, AgI का मतलब है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgI। दूसरा यहां पर लिया जाता है NaCl, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तीसरा यहां पर लिया जाता है सॉलिड CO2, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं बेटा, यानी इसे
शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। तो इन तीनों को मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया? इन तीनों को, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ भी कहते हैं, इन तीनों को आपस में मिलाकर, ठीक है, इनके मिक्सचर को, इन तीनों को मिलाकर और भैया क्लाउड्स यानी कि बादलों के ऊपर बौछार की जाती है। किसके ऊपर? क्लाउड्स, बादलों के ऊपर क्या की जाती है? बादलों के ऊपर इसको बखेरा जाता है यानी बौछार किया जाता है। और जैसे ही बादलों के ऊपर इस मिक्सचर को बखेरते हैं, डालते हैं, तो बच्चों वहां पर ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लगती है? रेन। रेन का मतलब वर्षा होने लगती है। और इसी रेन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बरसात इसको कहते हैं। ठीक है अक्षदीप यादव, बिल्कुल ले सकते हो बेटा एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी को हम रेन को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। बस आपको कितने क्वेश्चन याद रखने हैं कि इसमें कितनी चीजों को मिलाया जाता है, कितनी चीजों को? एजीआई सिल्वर आयोडाइड, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं, और सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ भी कहते हैं। इन तीनों के मिक्सचर को बाद जहाज से ले जाया जाता है और क्लाउड्स के ऊपर बौछार की जाती है ना। और जैसे ही क्लाउड्स के ऊपर बौछार की जाती है तो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में क्या क्रिएट हो जाता है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी बरसने लगता है, रेन आने लगता है। ठीक है, पानी कहाँ से आता है? बादलों से आता है बेटा। कहाँ से आता है? बादलों से। रिपीट कर दिया है मैंने पूरा, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। जल्दी से बता दो। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्लाउड सील्डिंग टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड क्लाउड सील्डिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे क्लाउड सीडिंग, हिंदी में भी लिख लो इसे, क्लाउड क्लाउड सील्डिंग प्रक्रिया कहते हैं या तकनीकी कहते हैं। ठीक है, याद हो गया? जल्दी से बताओ बेटा, याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छे लेवल के पढ़ाऊंगा तुमको साइंस, तुम भी याद रखोगे, तुम्हारे बच्चे भी याद रखेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है MIC का फुल फॉर्म, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब तुम ऐसे सवाल पूछोगे मेरे से छोटे छोटे, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, पूरा नाम भी बताएं, मिथाइल आइसोसाइनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ MIC? फॉर्मूला भी पूछ रहे हो बेटा? ये इसका फॉर्मूला होता है इस गैस का, C2H3NO। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आप तो नीट लेवल का पढ़ा रहे हो। बेटा नहीं, आपको, हाँ, क्लाउड सीडिंग कहते हैं बेटा, क्लाउड सीडिंग। ठीक है, कंपनी का नाम है बेटा यूनियन कार्बाइड। कंपनी का नाम है जहां से ये निकली थी गैस, कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी का नाम है जहां से ये गैस निकली थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड। बेटा एक लंबे समय तक बारिश होती है, ये बहुत लंबे समय तक, और बहुत इफेक्टिव भी है, अच्छी तरीके से इसका प्रयोग कर लिया जाता है। थैंक यू सो मच बेटा दिलसाद जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आया? आर्टिफिशियल रेन, और दो तरीके की रेन हमने पढ़ ली, एक हमने एसिड रेन पढ़ लिया, अम्लीय वर्षा बेटा, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और एक हमने ये पढ़ लिया। अच्छा यहां पर याद रखना बेटा, AGI का मेन रोल है, सबसे मेन रोल किसका होता है? AGI, सिल्वर आयोडाइड। इतनी बार पेपरों में पूछा जाता है, इतनी बार पेपरों में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ AGI।
सिल्वर आयोडाइड का यूज क्या है? तो आप याद रखना, कृत्रिम बरसात या आर्टिफिशियल रेन में होता है। अच्छा, यहां से 3 सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, बताओ AGI का यूज कहां होता है, बताना। ये नोट करके लिखना। तुम तो याद रखोगे, इतना अच्छे अच्छे लेवल का साइंस पढ़ाऊंगा ना, जब बैच की अनाउंसमेंट होती है तभी मैं कह देता हूं कि विज्ञान का मतलब है तुम्हारा बड़ा भाई। ठीक है, ऐसा पढ़ा देंगे कि इतना अच्छा कंटेंट तुमको दे देंगे ना इस एप्लीकेशन पर कि तुम तो क्या, सदा याद रखोगे कि हाँ एक एक सवाल यहां से आया। ये बातें बताई नहीं जाती हैं, ठीक है, यूट्यूब पर नहीं बताई जाती हैं, बहुत सारे टीचर पेड बैच में भी नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि तुम्हारे बड़े भाई ने ना अपनी जिंदगी में इतनी किताबें पढ़ ली हैं साथी, दुनिया का कोई भी मास्टर होगा ना, और साइंस का जहां नाम होगा, साइंस की जहां बात होगी, तो मुझे याद कर लेना। ठीक है, इतनी जिंदगी में किताबें पढ़ ली हैं, बहुत मेहनत की है। तो याद रखिएगा, नोट करके लिखना ये 3 पॉइंट। अगर पूछे AGI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड याद रखना कहाँ यूज होता है इसका, तो अभी हमने बोला आर्टिफिशियल रेन। अब लेकिन और भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम बरसात में प्रयोग होता है, कृत्रिम बरसात में प्रयोग होता है। अगला एक याद रखना बेटा, AgNO3, अगर AgNO3 के साथ जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट याद रखना। इसका प्रयोग होता है इलेक्शन इंक, इसे क्या कहते हैं, मतदान की स्याही। बेटा जब वोट डालने जाते हैं उंगली पर स्याही लगा देते हैं तो वो सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है, इलेक्शन इंक कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, बोलो, मतदान की स्याही इसे कहते हैं, मतदान की स्याही इसे कहा जाता है। या शीशे पर पॉलिश करने के लिए, मिरर जो होता है ना, शीशे पर पॉलिश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा शीशा एक साइड तो, एक साइड तो आपने देखा है जो आप देखते हो शीशे में, पीछे की साइड शीशे पर पॉलिश हुई रहती है, वो किस चीज की पॉलिश की जाती है, तो बच्चे याद रखना। ठीक है, वो आपकी सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। अगला एक और याद रखो बेटा, AgCl, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है बोलो, सिल्वर क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हॉर्न सिल्वर, पेपर में इतनी बार ये सवाल पूछा गया कि हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो बेटा सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। हॉर्न का मतलब जानते हो, गांव में कौन कौन रहता है, ठीक है, गांव में कौन कौन रहता है, गांव में रहते हैं ना, तो गाय होती है, गाय भैंस होती है, उसके सींग होते हैं, गाय भैंस के सींग। ठीक है, गाय भैंस के क्या होते हैं, सींग होते हैं, सींग। तो सींग को काटा भी जाता है, कितने बच्चों को पता है ये बात, जब वो गड़ने लगता है ना उसकी स्किन में, पशु जो होता है उसकी स्किन में जब गड़ने लगता है, वो उसको काट देते हैं, सींग को चमका देते हैं, पैना कर देते हैं, नुकीला कर देते हैं। तो उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर के नाम से बेटा इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एक और याद रखना है आपको, AgBr, AgBr का मतलब होता है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है बोलो, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। कहाँ होता है बेटा ये यूज्ड, यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, हिंदी में लिख लेना, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, अच्छा फोटोग्राफी में कैसे होता है बच्चों इसका यूज, मैं बताता हूं। आपको पता है कि रील, आप रील देखते हो, अरे वो वाला रील नहीं जो तुम समझ रहे हो, इंस्टाग्राम वाला नहीं, रील वो वाला जिसके ऊपर फोटो को उतारा जाता है। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो आप बनवाने जाते हो, तो जिस पर वो कागज जो होता है ना, जिसके ऊपर फोटो को छापता है वो, तो वो जो कागज है उसको बार बार जब तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में, तो बार बार किस में डुबाया जाता है, उसको सिल्वर ब्रोमाइड में डुबाया जाता है, ताकि जब उसके ऊपर वो फोटो को छापे, उतारे, तो फोटो ब्लर ना हो, फटे ना, उसकी पिक्सल ना फटे। ठीक है, हाँ, चलो तो याद रखना, फोटो को क्या करता है, फोटो को ब्लर होने से बचाता है, ब्लर होने से बचाता है ये, फोटो को ब्लर होने से बचाता है कौन, आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये सभी बातें आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। ठीक है, मैं अपनी भैंस के सींग कटवाने थे सर जी, अच्छा काट लेना खुद ही सिल्वर क्लोराइड से। एक बात बताओ यार, चाय की लत को कैसे छोड़ूं, चाय मुझसे रहा नहीं जाता, जितनी भी बार चाय पिला दो उतनी बार पी लेता हूँ यार, अब नहीं पी रहा लो।
पी लेता हूँ, थोड़ी सी बची है। घर वालों को पता चल गया ना कि मैं इतनी चाय पीता हूँ तो मेरा गला दबा देंगे। हम्म, खत्म। याद हो गया। तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, फोटो को ब्लर होने से बचाता है बच्चों। चाय की लत को कैसे छुड़ाएं? और किसी चीज की लत नहीं है मुझे, बस चाय की लत लग गई है, पता नहीं क्यों। मुझे तो तेरी लत लग गई। हाँ, तो अब हमारा एसिड और बेस क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एसिड और बेस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, हेडिंग डालें सॉल्ट। अब हम चलते हैं बेटा, हेडिंग डालें सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है लवण, हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग डालिएगा, सॉल्ट, लवण। अच्छा, आपने दो टॉपिक पढ़े, एक एसिड पढ़ा और एक आपने बेस पढ़ा, यानी कि एक अम्ल पढ़ा और एक आपने क्षार पढ़ा। अब इन दोनों को रिएक्शन करवा दो, यानी एसिड की रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बेटा आर्टिफिशियल रेन का। अब एसिड की रिएक्शन, शैलेंद्र जी धन्यवाद, क्या नाम है बेटा आपका, कृष्णा जी, चलिए, दृढ़ निश्चय से चाय छूट जाएगी। अच्छा, सुनो बेटा, तो एसिड आपने पढ़ा, बेस आपने पढ़ा, एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करवा दो और ये आपका सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ज्यादा चाय पीना अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है यार, मुझे समझाओ मत, मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो चाय छूट जाए। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और जब मैं अपने गांव जाता हूँ ना, आज तुमको सच सच बताता हूँ, चलो, जब मैं अपने, इस बार मैं अपने गांव गया था, तुम्हें पता है तुम्हारी छुट्टी की थी 2-3 दिन की, भाई की शादी थी एक, है ना, दूर का भाई था एक, उसकी शादी थी। अब भाई देखो, गांव तो गांव है, गांव में लोग चाय नहीं पीते, गांव में लोग दूध पीते हैं। हम भी जब गांव में रहा करते थे तो दूध पिया करते थे। गांव में नाश्ता नहीं होता, दिल्ली आके है ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ सीखनी पड़ती है, नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है। हमारे यहाँ गांव में नाश्ता थोड़ी होता है, मम्मी उठाती है तो सीधा ये कहती है चल रहा है रोटी खा ले। हाँ, ऐसे रोटी खाते हैं भैया वहाँ, सीधा सीधा। ऐसा सही भी है, हेल्थी एकदम। यहाँ तो कोई कुछ भी खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है सुबह सुबह। और भाई वो हमारी एक दादी हैं, वो तो बुढ़े बुढ़े चाय पीते रहते हैं। उन्होंने बोला कि बाबा के लिए चाय ले आऊं, ले तेरे लिए ले आऊं, तो मैंने कहा हाँ, एकदम से हाँ ले आओ। और पापा दे उधर से, ऐसे पापा भी बैठे थे, मैंने ऐसे देखा पापा की तरफ ऐसे करके, मैंने कहा अरे यार। तो फिर मैंने कहा रहन दो, मत लाओ। तो कह रहे हाँ हाँ ले ले जा, ले ले चाय, चाय पिएगा चाय। जब तू यहाँ नहीं रुक रहा तो दिल्ली में क्या रुकता होगा, 50 बार पीता होगा तू तो एक दिन में। बना ले शुगर, शुगर बन जाएगी। शुगर का आदमी बचता नहीं है, मर जाता है। ऐसे ऐसे डांटा फिर मुझे। तो माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहेगा भाई, कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। ऐसे मतलब गांव में जाके चुपचाप मैं अपनी मम्मी से चाय बनवाता हूँ। जब पापा नहीं होते हैं तो मम्मी, मैं वो चाय बना ले, चाय बना दे, तो मम्मी बेचारी, मम्मी डरती है, बोलती है तेरे पापा आ जाएंगे, मान जा, पापा आ जाएंगे तेरे। तो फिर भी वो चुपचाप बना देती है कि चुप पी ले, हमारे घर में चाय नहीं बनती। पापा डांटते बहुत हैं, भैंस है ना घर में 2-3, तो दूध पियो बस, घी खाओ, कोई भी बीमारी हो जाए घी खा ले। मैं कहूँ पापा खांसी हो रही है यहाँ, तो बोले घी दे दियो इसको। मैं बोल बुखार आ गया कि जा तो घी खा ले, अपनी मम्मी पे से घी डलवा ले उस दूध में, चाय में घी डलवा दे, मैं दर्द है पैर में, तो घी दे देना इसे, घी दे दे। घी, घी सब बीमारी का, जाटों में यही है भैया, जाटों में एक ही चीज है, घी खा ले ना, जा घी खा, घी पी जा, ये होता है हमारे यहाँ। तो सॉल्ट जो होता है ना, लवण, अब सुनिएगा, तो क्या होता है, सुनो मेरी बात बेटा, एक एसिड होता है, एसिड को जब हम, एसिड का मतलब अम्ल, एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। इसकी रिएक्शन आप करवा दो बेटा बेस, बेस का मतलब क्षार से करवा दो, यही हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, यही हमारा सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट का मतलब लवण बनता है, और साथ में एक चीज और बनती है जिसे हम वाटर यानी कि पानी, जल कहते हैं। क्लियर, क्या बनती है, वाटर यानी जल। समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से बता दो। ठीक है, क्लियर है। एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, जल्दी से बता दो, वाटर बनता है। चलिए करके दिखाते हैं, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते क्या है, तो सुनो भैया, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, आपने जब एसिड में बेस डाला तो आपने न्यूट्रल ही तो किया होगा, उदासीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं भैया, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब सॉल्ट जब बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा,
उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? चलो चले आगे। अब मेरी बात सुनना, ठीक है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एसिड ले लिया HCl। HCl क्या होता है बेटा? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि HCl होता है। समझ में आया बेटा? समस्थता प्रधान। और एक हाइड्रो जो पेट में पाया जाता है HCl। और अभी हमने आपको जस्ट एक बेस पढ़ाया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कह रहे थे, ठीक है? जिसे हम, बच्चे पूछ रहे हैं सर फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा, दो सब्जेक्ट आपको, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, ठीक है? अब सुनो, NaOH क्या था बेटा? बेस जो कपड़ा धोने में प्रयोग होता था। अब देखो, इसको हम रिएक्शन जब करवाते हैं बेटा, तो ये हमारा बन जाता है, देखो Na किसके साथ चला जाता है? Cl के साथ। तो ये बन गया NaCl। क्या बन गया? NaCl प्लस ये जो OH है, ये किसके साथ चला गया? H। तो दो H हो गए तो क्या बनेगा? H2। और एक ऑक्सीजन है तो क्या बन गया? O, यानी पानी बन गया। और ये सॉल्ट है, नमक। NaCl क्या है? सॉल्ट। इसी को तो हम क्या कहते हैं बेटा? NaCl को सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसके कई नाम आपको याद रखने हैं। इसी को हम घर का नमक कहते हैं, जो अब तुम खाते हो ना, वो यही है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसको। इसी को हम क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट, यानी इसे साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक इसे कहा जाता है। कॉमन सॉल्ट कह लीजिए या फिर टेबल सॉल्ट आप कह लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं करण कुमार DLED एग्जाम के लिए भी, ठीक है? तो तीन नाम याद रखना, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, या फिर इसे क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। ठीक बात? हाँ। अब सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा सॉल्ट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे ना कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सॉल्ट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। और सॉल्ट जब बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्लियर है बेटा? चलो, तो हम अगर पूछे आपसे कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं, कौन बताएगा? टाइप्स ऑफ सॉल्ट यानी लवण के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है लवण के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बेटा? सॉल्ट के तीन टाइप होते हैं। तीनों कौन कौन से हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप आता है बेटा एसिडिक सॉल्ट। क्या आता है बोलो? एसिडिक सॉल्ट। इसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट। दूसरा हमारा आएगा बेसिक सॉल्ट। क्या आएगा बोलो? बेसिक सॉल्ट, मतलब इसे हम क्षारीय लवण के नाम से जानेंगे। और तीसरा जो हमारा आएगा बेटा, वो आएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? उदासीन लवण के नाम से जानेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, तीन प्रकार के हमारे होते हैं, एक आपका एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब तीनों कैसे बनते हैं और इसके एक एक एग्जाम्पल आपको क्या करने याद। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार कमेंट करके बताइए तो, कि सॉल्ट कब बनता है, तो आप क्या बोलोगे? एसिड जब किससे रिएक्शन करता है? बेस से करता है, तो क्या बन जाता है? सॉल्ट। बोलो हाँ, जल्दी से बोलो भाई। एसिड जब किससे रिएक्शन करता है? बेस से, तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है, यानी कि नमक बन जाता है आपका। क्लियर? लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम लोग खुद बताना, आप लोग खुद बताना कि इसका नाम क्या है? एसिडिक सॉल्ट। तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा? एसिड ज्यादा ताकतवर होगा या बेस? अम्ल ज्यादा ताकतवर होगा कि क्षार? तो आप बोलोगे सर एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एसिड। और वीक कौन होगा? बेस। भाई आखिरकार एक बात बताओ, सॉल्ट बनता कब है? तो आप बोलोगे एसिड और बेस की रिएक्शन से। बट जब एसिडिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एसिड होगा, यानी कि प्रबल अम्ल होगा। और दुर्बल क्या होगा? क्षार। दुर्बल क्या होगा? क्षार आपका हो जाएगा, दुर्बल क्षार। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आएगा? लेकिन अब तुम खुद सोचो, बेसिक सॉल्ट है तो एसिड स्ट्रांग होगा, ताकतवर, या बेस होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी जब बेसिक सॉल्ट है तो वीक एसिड होगा, यानी जिसके नाम का सॉल्ट बनता है ना बेटिया, वो स्ट्रांग होता है। वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो वीक एसिड जब किससे टकराएगा? स्ट्रॉन्ग बेस से टकराएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। कौन सा वाला? बेसिक। यानी कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जब किससे टकराएगा? प्रबल क्षार से टकराएगा।
किससे टकराएगा? प्रबल क्षार। तो जो स्ट्रांग होता है उसी के नाम का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है तीसरा वाला बोलना, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। तो कोई चीज न्यूट्रल कब होगी? या तो दोनों ही स्ट्रांग हो यानी प्रबल हो, ताकतवर हो, या फिर दोनों ही क्या हो जाएं? वीक हो जाएं यानी कि कमजोर हो जाएं। तो या तो क्या हो जाएगा बोलो? या तो दोनों ही स्ट्रांग हो जाएं यानी स्ट्रांग एसिड प्रबल अम्ल जब किससे टकराएगा बोलिए तो? प्रबल अम्ल किससे टकराएगा? स्ट्रांग बेस से टकराएगा यानी कि प्रबल क्षार से टकराएगा, प्रबल क्षार से टकराएगा। या फिर भैया, या फिर भैया वीक एसिड, वीक एसिड यानी दोनों ही क्या हो जाएं? दुर्बल। या तो दोनों ही वीक हो जाएं या दोनों ही क्या हो जाएं? ताकतवर हो जाएं। वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। क्लियर है बेटा? दोनों ही स्ट्रांग हो जाएं या फिर आपके दोनों ही क्या हो जाएं बोलो? वीक, दुर्बल क्षार। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका एक एक एग्जाम्पल भी याद रखना भैया जी, ठीक है। जैसे आपको एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल याद रखना है, NH4Cl। क्या याद रखना है? NH4Cl। ये आपका एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, यानी इसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको हम? अमोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं। इसी को नौसादर के नाम से भी जानते हैं, नौसादर के नाम से भी इसको जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल याद रखना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका एग्जाम्पल? कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका एग्जाम्पल याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट का। एक एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से आप क्या कर लो? याद कर लो, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये आता है पेपरों में। NaCl, जो घर का नमक है ना, सोडियम क्लोराइड, देखो ये वाला, देखो NaCl जब बना तो HCl था, ये भी क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। भाई HCl जो है ये ताकतवर है, प्रबल अम्ल में हमने आपको पढ़ाया था। NaOH भी क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपका प्रबल है, क्योंकि इसको कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या बनेगा आपका? उदासीन, यानी ये आपका न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा भैया आपका? तो NaCl सोडियम